स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि दोहे का अर्थ किस तरह से लिखना है। तो दोहे के अर्थ लिखने के लिए सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, और संदर्भ किस तरह से लिखेंगे वो हम आपको सबसे पहले समझाएंगे। संदर्भ में लिखेंगे संदर्भ, साइड हेडिंग देंगे, डैश लगाकर लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 NCERT के रहीम के दोहे से लिए गए हैं, जिसके रचयिता श्री रहीम दास जी हैं। इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि मनुष्य को जीवन में प्रेम के साथ रिश्ते बना करके रखना चाहिए। इसके महत्व को अच्छी तरह से इन्होंने चित्रित किया है। इसके पश्चात हम लिखेंगे अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी ने कहने का यह प्रयास किया है कि प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता है। अगर इसे ज़बरदस्ती जोड़ भी दिया जाए तो वह पहले की तरह सामान्य नहीं रह जाता है, इसमें गांठ पड़ जाती है। इसके पश्चात हम लिखेंगे दूसरा दोहा। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी इट लई हैं लोग सब, बाँटी न लई हैं कोय। इसमें संदर्भ पहले की तरह ही लिखेंगे। आप पूर्वानुसार लिख सकते हैं कॉपी में, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो पूरा संदर्भ जो हमने आपको बताया है पूरा आपको लिखना है। वहाँ पर आप पूर्वानुसार शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी ने यह कहने का प्रयास किया है कि मनुष्य को अपने दुख की जो भी बात है या मन के अंदर उनके क्या चल रहा है, इसे किसी और से नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो होते हैं सहायता करने की बजाय मजाक उड़ा सकते हैं। इसके पश्चात लिखेंगे अर्थ। अर्थ में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि अपने दुख को मन के भीतर ही रखना चाहिए, क्योंकि उस दुख को कोई बांटता नहीं है, बल्कि लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कई बार होता है मनुष्य जो होता है कि अपने दुख की बात किसी और से शेयर करते हैं, तो वो बाहर जाके किसी और व्यक्ति से, फिर वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति से, इस तरह से वो एक से दूसरे से चैन बनती जाती है और एक मजाक की तरह उसको ले लेते हैं बजाय उसकी सहायता करने के। फिर इसके पश्चात तीसरा दोहा है एकै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो, फूले फले अगाए। इसमें भी संदर्भ पूर्वानुसार लिखेंगे। और प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि एक साथ बहुत सारे कार्य करने की अपेक्षा एक कार्य में ही मन लगाना चाहिए। इसके पश्चात लिखेंगे अर्थ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि अगर हम एक एक करके कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें तो हमारे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। सभी काम एक साथ शुरू कर दिए जाएं तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे ही जैसे सिर्फ जड़ को सींचने से ही पूरा वृक्ष हरा भरा फल और फूलों से लदा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ जो होता है उसमें इतने सारे फल फूल पत्तियां सभी लगते हैं, लेकिन उसके लिए हमें केवल जड़ में ही उसके पानी डालना होता है। इसी प्रकार किसी भी कार्य को करने के लिए एक साथ बहुत सारे कार्यों को हाथ में लेने की अपेक्षा पहले एक कार्य को पूरा करना चाहिए, उसके पश्चात फिर दूसरे कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। इसके पश्चात है आपका नेक्स्ट दोहा। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यह देश। स्टूडेंट्स, इसमें भी संदर्भ हम पहले की तरह ही लिखेंगे। फिर उसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में यही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने भगवान श्री राम के 14 वर्ष जो वनवास में उन्होंने बिताए थे और वो चित्रकूट में आकर बिताए थे, तो मनुष्य जो है एक बार जीवन में यहाँ अवश्य आता है जब उस पर विपत्ति पड़ती है।
इसके पश्चात अर्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रहे थे जब उन्हें 14 वर्षों के वनवास के लिए वहाँ पर गमन करना पड़ा था। इसीलिए इस स्थान की याद में हमेशा दुख की ही घड़ी याद आती है, अर्थात जिस पर विपत्ति आती है वह शांति पाने के लिए इसी प्रदेश में खिंचा चला आता है।